अपने घरों में अपने बच्चों के साथ, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए कट पीस में से एक बेबी टॉप बनाने की कटिंग स्टिचिंग लेकर आई हूँ, जो कि आप लोग देखिएगा इंशाल्लाह बहुत ही इजी वे में मैंने इसको बनाया है। आप भी अपनी बच्चियों के लिए ये टॉप तैयार कर सकती हैं, और इसके लिए ये है कि आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जिस तरह से मैं आपको तरीका बता रही हूँ, आप सेम तरीके से आप भी अपने बच्ची का ये टॉप तैयार करेंगी तो कोई भी गलती नहीं होगी, और प्रॉपर जो है ये टॉप आपका रेडी हो जाएगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि मैं कट पीस में से, छोटे पीसीज में से आप लोगों को कटिंग स्टिचिंग बताऊं। जो बहनों को बड़ा मसले रहते हैं कि हम कट पीस में से किस तरह डिज़ाइनिंग करें, तो मेरी वीडियो का असल मकसद यही है कि हम छोटे पीसीज में से, कट पीसीज में से किस तरह से हम बेहतर से रेडीमेड स्टाइल में कटिंग स्टिचिंग कर सकते हैं। वो भी आप लोगों की बहुत सारे कमेंट्स हैं कि मैं आपको कटिंग स्टिचिंग बताऊँ, तो मैं आप लोगों के लिए जो है अपने चैनल पर ये कटिंग स्टिचिंग की वीडियो भी लेकर आई हूँ। और जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से सब्सक्राइब है उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरे चैनल को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो चलते हैं अपनी कटिंग स्टिचिंग की तरफ। ये जो टॉप मैं बनाने लगी हूँ, इसका जो ट्राउज़र है वो मैं पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसकी कटिंग स्टिचिंग मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ जाके इसकी कटिंग स्टिचिंग आप देख सकते हैं। आप देखें, इस ट्राउज़र के ऊपर मैं ये टॉप बना रही हूँ। अब ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 2 पीसीज में है, ये देख सकते हैं बिल्कुल छोटे पीसीज है। ये देखें, ये 1 और ये 2, ये 2 पीसीज के अंदर ये पीस है। अब इसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया है, 4 फोल्ड कर दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको जो है इसकी विड्थ और लेंथ बता दूं कि इस पीस की टोटल लेंथ और विड्थ है कितनी। तो ये देखें, इसकी जो विड्थ है ना, ये 22 इंच है, ये देखें। और इसकी जो लेंथ है वो 19 इंच है, ठीक है। तो मुझे टॉप जो तैयार करना है वो 14 इंच का करना है, क्योंकि मैं 1.5 से पौने 2 साल की बच्ची का बना रही हूँ। आप देख सकते हैं इतने छोटे से पीस से हम कितनी रेडीमेड स्टाइल में टॉप को रेडी करेंगे। ये देखें, ये 14 इंच की मैंने जो है इसकी लेंथ ली है। आप अपने बच्चे के नाप के अकॉर्डिंग जो भी है वो आप लेंथ और विड्थ जो भी होगा आप अपने बच्चे के नाप के हिसाब से लेंगे। मैंने इसकी जो लेंथ ली है 14 इंच है, तैयार होने के बाद वो 13 इंच रह जाएगी। सबसे पहले हम 14 इंच के ऊपर एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये देखें, ये मैंने सबसे पहले मैं लंबाई जो है कमीज की वो निकाल रही हूँ। और ये टॉप आप किसी भी एज ग्रुप की बच्ची का बना सकती हैं, जिस तरह से। ये देखें, ये मैं अब शोल्डर का नाप ले रही हूँ 4.5 इंच, और इसी तरह से ये आर्मोल की भी हम जो लंबाई ले रहे हैं 4.5 इंच। ये देखें, इस तरह से आप आर्मोल की जो है लंबाई निकाल लें। और इसके बाद चेस्ट है, मैंने निकाला है 6 इंच, 6 इंच, और इसकी जो सिलाई का मार्जिन है 1 इंच। तो 7 इंच के ऊपर एक निशान मैंने लगा दिया है, और फिर ये आर्मोल 1 इंच के बाद निशान लगाया है और इसकी गोलाई कर दी है आर्मोल की। ये देखें, और फिर जो है हमने इसकी लंबाई बिल्कुल नीचे तक ये जो है स्ट्रेट लेके चले जाना है। ये देख सकते हैं आप, ये इसकी ग्राफ बन चुका। अब मैं गले का लंबाई और चौड़ाई आपको बताने लगी हूँ। गले की विड्थ जो है मेरी है 2.2 इंच, बैक गले की है 1 इंच, क्योंकि इसमें राउंड कॉलर आएगा, इसके लिए बैक का जो गला है वो छोटा कटेगा। और फ्रंट के जो गले की लेंथ है वो 2.5 इंच। इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे हम। चौकोर बॉक्स बनाने के बाद इसकी हम गोलाई कर लेंगे, और ये आ जाएगी बैक की। सबसे पहले बैक की कटिंग कर लेंगे। ये देखें आप, इस तरह से ये सबसे पहले हमने बैक गले की कटिंग कर ली है 1 इंच के ऊपर, क्योंकि इस पे राउंड जो है कॉलर आएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है अब हम आर्मोल की कटिंग करेंगे। मेरे पास कपड़ा कम है तो मैं इसमें स्लीवलेस बना रही हूँ। वैसे भी जैसे कि वक्त जैसे गर्मी का शुरू होने वाला है तो ये गर्मी के हिसाब से भी पहना जाएगा।
मेरे पास कपड़ा बस अब यही बचा है, देख सकते हैं आप। इसी में मुझे कॉलर भी तैयार करना है, तो मैं इसमें स्लीव्स जो है नहीं लगाऊंगी। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप स्लीव्स भी लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा जो है हम शोल्डर की तरफ से कटिंग करेंगे। अब जो है एक 1 पीस जो बैक का है वो हटा देंगे और फ्रंट पीस की और डीप कटिंग करेंगे गोलाई गले की, नेक की, जो हमने 2.2 के ऊपर निशान लगाया है। ये तो हो गया हमारा फ्रंट का गला। और अब बैक के पीछे हम जो है बटन टैग का निशान लगाएंगे। तकरीबन 3 इंच के ऊपर जो है हम कट लगाएंगे बैक के ऊपर। ये देखिए, यहाँ हम बटन पट्टी बनाएंगे, ये इस तरह, ठीक है। अब यहाँ हम बटन पट्टी बनाएंगे और भी इसी तरह से हम जो है, अगर यहाँ पे गोल नेक और पट्टी जो कटिंग करते हैं हम, जैसे कि गोल गले में हमें कोई भी पट्टी लगानी होती है तो हम कपड़े को यूँ तिरछा रख के इस तरह से इसकी कटिंग करते हैं। हम ये गोल गले की कटिंग की पट्टी कट कर रही हूँ, रैप पट्टी, और इसके जोड़ लगा देंगे और इस तरह से एक बड़ी पट्टी बना लेंगे जो कि हम फ्रंट के ऊपर लगाएंगे। ये देखें आप, और रैप पट्टी के जो जोड़ होते हैं ना वो इस तरह से लगाए जाते हैं। ये नोक और ये वाली नोक जो है ना एक दूसरे के ऑपोजिट रखनी पड़ती है इस तरह से। ये देखिए, ये नोक इस तरफ है तो इसकी नोक दूसरी तरफ है। इस तरह से यहाँ एक स्टिच लगा देंगे तो ये हमारी एक लंबी सी उरे पट्टी तैयार हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये पट्टी जो है हम फ्रंट गले के ऊपर यहाँ गोलाई में लगा लेंगे और इसी तरह से बैक पट्टी पे बटन टैग बनाएंगे। सबसे पहले इस तरह से 3 इंच की पट्टी लेंगे और ये पूरी यहाँ पे हम बैक पट्टी पे लगा लेंगे। अब इस तरह से बैक का गला रेडी कर लेंगे और शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। ये करके मैं आपको दिखाती हूँ जी। अब हम बनाने लगे हैं राउंड कॉलर। अब मेरे पास कपड़ा तो बहुत कम था, मैंने ये देखे 2 पीस को तैयार करना था। ये मैंने जोड़ डाले हैं और ये पीस की जो लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता दूं, इसकी लेंथ है 11 इंच और इसकी विड्थ है 10 इंच। ये देखें, ये पीस नहीं था ज़्यादा मेरे पास। ये देखें, मैंने दोनों पीस पे 2-2 ज्वाइंट डाले हैं और फिर आयरन करके ये दोनों पीस को मैंने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख लिया है और फिर इसको यूँ टर्न कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से यूँ टर्न करने के बाद सबसे पहले हम 2.5 इंच के ऊपर एक निशान लगाएंगे, यानी 2.5 इंच पे। ये देख सकते हैं आप, जहाँ से हमने फोल्ड किया है वहीं से हमने 2.5 इंच पे एक पहले निशान लगा लेना है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे जो कुछ भी मैं बता रही हूँ बहुत आसानी के साथ, और आप बहुत आराम से हर चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ताकि अब हम लेंगे कमीज़ को, जो हमने ये देखें ये इस तरह से बटन टैग तैयार कर लिया है और ये दोनों शोल्डर ज्वाइन किए हैं। अब मैं जो है इसको इस तरह से देखें फोल्ड करूँगी, दोनों बैक और फ्रंट के गले को इस तरह से, और 1-1 इंच गले को और बैक और फ्रंट दोनों साइड के गले को बाहर की तरफ रखना है। ये देखें, आप देख रहे हैं कैमरे में, ये देखें, ये शर्ट के 1 इंच यहाँ से और 1 इंच बैक से हमें बाहर की तरफ रखना है और फिर पूरा राउंड के अंदर इस तरह से गले की राउंड का पूरा निशान लगा लेना है। आप लोग समझ आ रही होगी यकीनन। ये 1-1 इंच जो है हमें गले को बाहर की तरफ रखना है। ये देखें इस तरह से। अब हम गहरा करके निशान लगा लेते हैं। ये गोल गले का हमने इस तरह से बैक और फ्रंट दोनों का निशान हमने कॉलर के लिए ये गोल गले का निकाल लिया है। अब जो है अब हमें 2.5 इंच का जो है निशान लगाना है कॉलर के लिए चारों हर तरफ से। ये देखिए इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, ये 2.5 इंच के हिसाब से हमने पूरा जो है राउंड के अंदर निशान लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से, समझ आ रहा होगा आपको। ये मैं निशान थोड़े गहरे कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, पहले यहाँ से कटिंग होगा और फिर यहाँ से कटिंग होगा। मेरे पास कपड़ा बहुत ज़्यादा कम था, मैंने इसलिए जोड़ डाले हैं।
अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आपको जोड़ डालने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ना लंबाई और चौड़ाई का पीस डबल फोल्ड कर लीजिएगा और इस तरह से गले को रख के कटिंग कर लीजिएगा। अब मैं करने लगी हूँ गले की अंदर की कटिंग। इस तरह से अब हम ये काट देंगे दरमियान में से, ठीक है। दोनों साइड से हमें इसको कट कर ले। अगर आप इस पे लेस लगाना चाहती हैं तो मैं एक आइडिया आपको लेस लगाने का भी बता देती हूँ कि इस पर लेस किस तरह लगेगी। ये देखें, ये एक पीस आप लीजिएगा, सीधी तरफ से यहाँ गोलाई के अंदर आप एक लेस लगा लीजिएगा। शटल लेस आती है, चिकन की बारीक सी लेस, यहाँ पे आप लगा लीजिएगा, मैं नहीं लगा रही। और फिर एक दूसरा पीस उल्टा इसके ऊपर यूँ रख दीजिएगा और फिर जो सिलाई हमने लेस की लगाई है उसी के ऊपर दूसरी सिलाई लगा लीजिएगा और इस तरह से फिर इसको हम जो है वो पलट के सीधा करके आयरन कर लेंगे। ये दोनों कॉलर इसी तरह से मैं स्टिच करके आऊँगी। यहाँ से पूरी राउंड साइड में सिलाई लगाऊंगी, यहाँ से भी लगा लूँगी और यहाँ से भी, फिर मैं इसको इस्त्री करके आपको दिखाती हूँ। ये कॉलर की इस तरह से देखें, हमने गोल कट जिस तरह से बताया आपको, इस तरह से पूरा स्टिच कर लिया है। अब इसको हम जो है सीधा कर लेंगे, ये देखें इस तरह से, और किसी भी नोकदार चीज़ से हम इसकी नोक बना लेंगे इस तरह से और फिर इसको आयरन कर लेंगे। ये देखिए, ये कितने कम पीस के अंदर भी हमने कितना खूबसूरत कॉलर को रेडी कर लिया। ये आप देख लें, इसी तरह से ये दूसरा भी हमने रेडी कर लिया है। अब मैं इसको जो है वो फ्रॉक पे लगाना बताऊंगी, शर्ट पे। इसको इस तरह से लगाना है। 1 इंच जो है हमने कटिंग के वक्त कमीज़ के छोड़ा था ना, वहीं से हमें ये कॉलर को लगाना है स्ट्रेट। ये देखिए इस तरह से 1 इंच यहाँ से छोड़ने के बाद ये कॉलर को इसी तरह से लगाते हुए आना है, सीधी सिलाई, और इसी तरह से ये गले के पास से भी 1 इंच छोड़ते हुए आना है। यहाँ से ये पूरा राउंड में लग जाएगा और इसी तरह से दूसरा कॉलर भी 1 इंच छोड़ने के बाद ये पूरा यहाँ से गले इस तरह से पूरी गलाई के साथ इसकी स्टिचिंग हो जाएगी। और फिर जो उड़े पट्टी हमने कटिंग की थी ना, वो मैं आपको लगाना बताऊंगी कि इसके ऊपर उड़े पट्टी किस तरह से लगा के इसकी फिनिशिंग करेंगे हम। ये देखिए इस तरह से ये राउंड नेक जो है कॉलर जो है वो मैंने लगा लिया है। अब लगाते वक्त जो एक गलती मुझसे भी हो सकता है आपसे भी हो जाए, कि जो फ्रंट का गला था ना, जब मैंने कॉलर को लगाया तो 1 इंच जो है कॉलर गला जो है ना नेक फ्रंट का थोड़ा सा बड़ा हो रहा था। मैंने क्या करा, ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती है, ये हमें भी आनी चाहिए। मैंने यहाँ एक छोटी सी प्लेट ले ली, देखें ये देख रहे हैं आप, इस तरह से मैंने एक छोटी सी बॉक्स प्लेट डाल दी और इसको मैंने गले को बराबर कर लिया। अब इसके बाद मैंने इस कॉलर को जैसे इस तरह से देखें, ये दिख रही है एक डिज़ाइन बन गया और ये मेरा जो कॉलर का जो फ़र्क आ रहा था ना वो बराबर हो गया। ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बन गया यहाँ पे बॉक्स प्लेट का, ये देख सकते हैं आप, वो खूबसूरत भी लग रहा है। अब ये कॉलर जो है मैंने बताया था एक इंच दोनों तरफ से छोड़ने के बाद वो फ्रंट और बैक दोनों तरफ से मैंने ये कॉल राउंड में ये कॉलर को लगा लिया और फिर इस पर आयरन कर लिया। अब मैं ये उड़ेप पट्टी जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी वो मैंने ली है। अब इसको मैं बैक की तरफ से लगाना शुरू करूँगी। इस तरह से ये पूरी पट्टी जो है ये हमारी इस तरह से लगाते हुए आएंगे गोल पूरे राउंड में। मैं इस तरह से गले की पट्टी को लगा लूँगी और फिर थोड़े थोड़े से निशान लगा लूँगी कैंची से और फिर इसको टर्न करके और फिर पट्टी को हम गले को पूरा जो है रेडी कर लेंगे। इसके बाद जो है आर्मोल, अगर आप आस्तीन है देख लें, आर्मोल नहीं सॉरी आस्तीन है, आस्तीन के लिए मेरे पास कपड़ा नहीं है। मैं यहाँ से उड़े पट्टी लगाने के बाद इसको टर्न कर लूँगी और स्लीवलेस बना रही हूँ। आप चाहें आपके पास कपड़ा हो तो आप जो है उसे स्लीवलेस भी स्लीव्स भी डाल सकती हैं। और इसके अलावा फिर मैं फिटिंग का निशान लगा के इस पर फिटिंग कर लूँगी और इसका ये दामन है इसको टर्न कर लूँगी। मैं इसको फुल रेडी करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें टॉप बिल्कुल स्टिच हो चुका है कंप्लीट, आपको मैं दिखा दूँ। ये देखें इस तरह से मैंने ये टॉप को रेडी किया है। ये स्लीवलेस है, इस पर मैंने उड़द पट्टी लगा के आगे से टर्न कर दी है। और ये आपके पास कपड़ा हो तो आप इसमें स्लीव्स डाल सकती हैं। और मैंने यहाँ ये लेस का पीस रखा हुआ था, लेफ्ट ओवर पीसीस लेस के जो बच जाते हैं वो फेंका मत करें। ये देखिए इससे मैचिंग हो गया, इससे
ये लेस मैंने लगा दी है यहाँ, इसकी वजह से फिर और भी ज़्यादा इसकी खूबसूरती बढ़ गई है। अभी एक मैं आपको इसके अंदर ही एक दो डिज़ाइन और शेयर कर देती हूँ। अगर आप इस तरह से चाहें तो इस टॉप को उस तरीके से भी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। कॉलर तो सेम बनेगा। अब मैंने जैसे बताया कि मेरे कॉलर लगाने के बाद नेक जो है वो 1 इंच बढ़ रहा था, बड़ा हो रहा था, तो मैंने यहाँ एक छोटी सी बॉक्स प्लेट बना के, ये देख सकती हैं आप इस तरह से, और ये कॉलर को मैंने पूरा अपने नाप से लगा लिया। अब इस पे मैं ये इस तरह के पर्ल्स की लड़ी मिलती है, इस तरह के पर्ल्स, फ्लावर, ये चीज़ें आप अपने बच्चों के कपड़े जब स्टिच करती हैं तो ये थोड़ी थोड़ी लेके रख लिया करें। अब मैं यहाँ सेंटर में जो है ना, ये इस तरह के 2-4 ये पर्ल्स जो है ना इस तरह में लगा दूंगी। आप देख रहे हैं इस तरह से, इस पल की लाइन 3-4 मोती इस तरह से मैं टांग दूंगी। आप अगर चाहें तो इस तरह से बॉक्स प्लेट बनाए, ना बनाए, या फिर आप जो ट्राउज़र का कपड़ा होता है उसको लें आप और उसके दोनों साइडों पे लेस लगाइए और उसको सेंटर के अंदर रख के इस पूरी पट्टी को इस तरह से स्टिच कर लें। दोनों साइडों पे लेस आ जाएगी, बीच में जो है ट्राउज़र का कपड़ा होगा, साइडों में पिंक कलर की या जो भी कलर आपका टॉप का है आप उससे मैच करके लेस लगा लें। उस तरह से भी ये डिज़ाइन आप बना सकते हैं। सेंटर में वो ट्राउज़र की पट्टी आ जाएगी, साइडों में लेस आ जाएगी, या फिर इस तरह से बॉक्स प्लेट डाल के भी कर सकते हैं। ये तो मेरा एक मतलब मसला बन गया था, तो मैंने ये बॉक्स प्लेट डाल दी है। नहीं डालनी है तो अब ना भी डालें। और इस तरह से मैंने दामन में देखिए ये थोड़ा सा पीस लेस का था, ये भी मैंने लगा दिया। ये मैं 2-4 आइडिया आपको दे दी है। आप चाहे तो इस टॉप को इस तरह से भी स्टिच कर सकती है। आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, मैं आपको इस तरह के अलग अलग आइडियाज़ भी देती रहूँगी। और ये देखें इस तरह से ये कैपरी जो हमने रेडी की थी, ये देखें इस तरह का ये। अब मैं इसको फुल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से, ये देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आप लोग इस तरह से देखें, ये रेडीमेड स्टाइल में ही तैयार हुआ है। और इस तरह के रेडीमेड ही सूट जो है बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, और आप जो है इस तरह से अपने घर के अंदर जो है इसको रेडी कर सकते हैं। आप देखें कितना प्यारा लग रहा है। आप लोग इसी तरह से मेरे चैनल को जो है ज्वाइन रहे। इंशाल्लाह आगे की वीडियो में ईद के बहुत अच्छे से ड्रेस डिज़ाइनिंग में लेके आऊँगी, और उसके आइडियाज़ वीडियोस भी होंगी और कट स्टिचिंग भी होगी। उसमें मैं छोटी जो बेबी गर्ल्स हैं उनके लिए शरारे और गरारे और इस तरह के जो होते हैं पोटली बैग्स वगैरह, ये तमाम भी बनाना आपको सिखाऊंगी। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह आपको बहुत सारी वैरायटीज़ जो है मेरे चैनल पे मिलेगी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।